अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से खजाने छुपे हुए हैं। हमारी ज़मीन अनमोल खजानों से भरी पड़ी है और इन खजानों से जो दौलत निकलती है, इसमें पेट्रोलियम ऐसी शे है जिसका बदला मिलना मुश्किल है। जदीद दुनिया दरअसल मशीन की दुनिया है। मशीन के लिए इस वक्त 3 अहम ज़रिए हैं: बिजली, कोयला और पेट्रोल। बिजली एक जगह कायम रहने वाली मशीनों के लिए बहुत मौजूद है। हमलों नकल की मशीनों में भी बिजली इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके लिए तारीख की ज़रूरत है। ये लाजमी है कि मशीनों का ताल्लुक तार के ज़रिए बिजली के कारखानों से रहे। सरे-दस्त ये मुमकिन नहीं कि बिजली की बड़ी मिक़दार को जमा करके रखा जाए और इससे मोटर और हवाई जहाज चलाए जाएं। कोयला आमतौर पर कारखानों, जहाज़ों और रेलों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें मुसीबत यह है कि कुव्वत की मुनासिबत से इसमें वज़न ज़्यादा होता है। तेज़ों और हल्की मशीनों में ये काम नहीं दे सकता। अब रह गया पेट्रोल। यही वो साफ सुथरी जल धड़क उठने वाली चीज़ है जो मशीनों के जिस्म में खून की हैसियत रखती है। दुनिया की तेज़ तरीन मशीनें इससे चलती हैं। हवाई जहाज, मोटरें और तरह की गाड़ियाँ इसके बल पर तूल तवील फासले पल भर में तय कर लेती हैं। खुश्की, तरी और हवा में जब किसी मशीन को आबे हरकत करते हुए देखें तो यकीन कीजिए कि इसमें पेट्रोल किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल हो रहा है। ये जमी हुई चट्टानें देखते हैं, किन जगहों में तेल पाया जाता है। क्या आप पूछेंगे? बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मैं भी देती हूँ। ये अपनी सवाल ही बाकी हो जाता है कि सतह ज़मीन पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तेल पाया जाता है और कहाँ इसकी मौजूद होने के इम्कान नहीं है। ये तो जाहिर है कि ज़मीन के हर हिस्से में पेट्रोल पाए जाने का कोई इम्कान नहीं, और अगर किसी हिस्से में पेट्रोल के किसी ज़माने में तैयार हुआ हो भी तो इसका मौजूद रहना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक इसके जमा रहने और महफूज रखने का कोई सामान ना हो, तेल का ज़ाया हो जाना यकीनी है। सबसे पहले बात यह है कि तेल के पाए जाने के लिए ये लाजमी है कि इस जगह मसानदार चट्टानें मौजूद हों जिनमें तेल जमा रहे। ज़रूरी चीज़ एक गर्म मसानदार चट्टान है जो मसानदार के ऊपर हो और तेल को महफूज रख सके। अक्सर तेल की सतह के नीचे से पानी बड़े दबाव के तहत ऊपर उठना शुरू होता है और तेल को अपने आगे धकेलता जाता है। अगर गैर मसानदार चट्टान इसके ऊपर मौजूद ना हो तो तेल ऊपर उठते उठते सतह ज़मीन पर आ जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़मीन के अंदरूनी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि तेल दूर दूर से सिमट कर एक जगह जमा हो जाए। ऐसा ना हो कि तेल का हासिल करना नामुमकिन हो जाए। अगर तेल मौजूद हो लेकिन सैकड़ों मील में फैला रहे तो इसका निकालना और हासिल करना नामुमकिन हो जाए। चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऐसा माखज़ होना चाहिए जिससे तेल निकल सके, क्योंकि जब तक कोई खित्ता ऐसा ना हो जिसमें ज़मीन किसी ज़माने में तेल तैयार हुआ हो जिससे तेल निकालकर मौजूद मकामात पर जमा हो सके, बाकी सब चीज़ों का होना ना ज़रूरी बराबर है। जब तक ये चारों चीज़ें एक जगह ना पाई जाएं तो तेल पाए जाने का कोई इम्कान नहीं। ज़मीन के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो बड़ी सख्त आतिशी चट्टानों से बने हुए हैं। ऐसे खत्तों में तेल की तलाश बेकार है, यहाँ तेल पाया नहीं जा सकता। अफसोस इस बात का है कि सतह ज़मीन का तकरीबन आधा हिस्सा इस किस्म की चट्टानों से बना हुआ है। इसलिए जब तेल ढूंढना हो तो सिर्फ ऐसी जगहें देखें जहाँ रेत, पत्थर, चूने का पत्थर या रेत या इस किस्म की दूसरी ऐसी तह मौजूद हो जाएं जिनमें तेल जमा रह सके। फिर ये देखना चाहिए कि ज़मीन के अंदर कोई हिस्सा ऐसा है या नहीं जहाँ तेल तैयार हुआ हो। अर्जियात का माहिर सतह के अंदर से निकाली हुई मिट्टी और पत्थर का इम्तिहान करके ये बता सकता है। इसके बाद देखना चाहिए कि ज़मीन की ऐसी बनावट है या नहीं कि इसमें दूर दूर से तेल आकर एक महदूद इलाके में जमा हो सके, और मसानदार तह के ऊपर एक गैर मसानदार तह भी मौजूद है या नहीं। ये सब बातें मौजूद हो तो तेल का पाया जाना ज़रूरी है। ज़मीन के किसी हिस्से में तेल तैयार
हो सकता है कि तो पहले वो मिट्टी की तह में फैला रहता है, इस वक्त उसका हासिल करना मुमकिन नहीं, लेकिन जब मिट्टी की तह पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो ये दब जाती है और तेल इससे बाहर निकलकर ज्यादा मसाम और कम दबने वाले हिस्सों में मसलन रेत वगैरह की तह में चला जाता है। फिर चट्टानों के दबाव या पानी के दबाव, अंदरूनी सतह की तब्दीलियों या किसी और सबब से तेल अपनी जगह से हरकत करना शुरू करता है और इस जगह जमा होने लगता है जहाँ से वो निकल नहीं सकता। अज्यादी तब्दीलियों और जमीन की सतह हल्कात की सबब इसकी तह में शिकने पड़ जाती हैं और जगह जगह तह उठकर कोहान और गुंबद नुमा बन जाती है और यही हिस्सा आइंदा तेल के माखज़ बन जाता है। तेल नीचे से ऊपर उठा हुआ गर्म मसामोदार सतह तक पहुँच जाता है और फिर इसके नीचे तकदार गुंबद तक पहुँच जाता है। नीचे का पानी इसको धकेलकर गुंबद के अंदर दाखिल कर देता है, क्योंकि यह ना इनके नीचे भी आ सकता है और ना आजू बाजू से निकल सकता है। गुंबद का लफ्ज़ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ताकि तहों का कम समझ कर आ जाए और इससे ये ना समझना चाहिए कि तेल जिन गुंबदों में मुक़य्यद होता है वो भी हमारी इमारतों के गुंबद जैसे छोटे छोटे होते हैं। जहाँ तेल होता है वहाँ गैस भी ज़रूरी होती है, लेकिन ये लाजमी नहीं कि जहाँ गैस हो वहाँ से तेल भी निकले। अक्सर जगह ज़मीन में सुराख करने से सिर्फ गैस निकलती है, वहाँ तेल का नाम भी नहीं होता। गुंबद के अंदर गैस, तेल और पानी और अपनी कसावत के लिहाज से जमा हो जाती है। गैस सबसे हल्की होती है इसलिए ऊपर रहती है, इसके नीचे तेल होता है और सबसे नीचे पानी। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि जिन जगहों में तेल जमा रहता है इनकी हैसियत तालाब की सी नहीं होती कि जिनमें तेल भरा हो मौजूद। ये जगहें दरअसल मसामदार चट्टानों या रेत वगैरह से भरी होती हैं और इन्हें में तेल मौजूद रहता है। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पुराने लोग पेट्रोल से वाकिफ थे। पेट्रोल कोई नई दरियाफ्त नहीं है, पुराने लोग इससे वाकिफ थे। इंजील में इसका जिक्र मौजूद है। कदीम मौरख हेरोडोटस बाबिल के करीब एक तेल के चश्मे का जिक्र करता है। यही मौरख बयान करता है कि जजीरे ज़ांटे में भी एक तेल का चश्मा है। खास बात यह है कि 2000 साल गुजर गए लेकिन ज़ांटे में अब भी तेल का चश्मा मौजूद है। बिलियनास प्लेनी ने सकीलिया में मादनी तेल की मौजूदगी का जिक्र किया है। पुरानी जापानी और चीनी किताबों में भी जगह जगह मादनी तेल का बयान है। मशहूर सयाह मार्को पोलो अपने सफरनामे में बाको के करीब तेल के चश्मों का बड़ी तफसील से जिक्र करता है। इसका बयान है कि सिर्फ एक चश्मे से तेल इस कदर निकलता है इससे 100 जहाज़ों को भरा जा सकता है। साथ ही साथ मार्को पोलो ये भी बताता है कि ये तेल खाने के लायक नहीं, इसे सिर्फ जलाने का काम में लाया जा सकता है। पुराने लोग तेल को जलाने के अलावा दवा के काम में लाया करते थे। ये जख्मों को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम से जब तमाम रासायनिक बुखारात में तब्दील हो जाने वाले अज्जा निकल जाते हैं तो एक गाढ़ी शेप बन जाती है। इसको कील यानी पिच कहते हैं। इसको कदीम ज़माने में कश्तियों को पानी के असर से महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चीनी लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले ज़मीन खोद कर तेल निकाला करते थे। बर्मा में अरावती नदी के किनारे जो चश्मे हैं बहुत कदीम हैं। आज भी ज़बरदस्त बर्मों से खोदे हुए कुओं और जदीद आलात से मुज़य्यन कारखानों के बाजू में हाथ से खोदे हुए तेल के कुएं मौजूद हैं जिनसे बर्मी लोग तेल निकाला करते हैं। ज़मीन के अंदर तेल कैसे बना? कीमियावी नुक्ता निगाह से पेट्रोलियम एक बहुत सादा चीज़ है। ये सिर्फ 2 अनासिर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और कार्बन के मुरक्कब को कीमिया की जुबान में हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोलियम मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन का एक आमेज़ा है। इस सवाल का ज़मीन के अंदर ये हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ गए? कतई जवाब देना मुश्किल है।
नाज़रीन को ताज्जुब होगा कि पेट्रोलियम की सनत इस कदर अहम है कि दुनिया की अक्सर मशीनों में इसकी ज़रूरत किसी न किसी शक्ल में पेश आती है और इसको दरियाफ्त हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी तक कतई तौर पर नहीं मालूम कि ये चीज़ किस तरह वजूद में आई। जो संगमरमर, रेत पत्थर, चूना पत्थर, शेल और दूसरे किस्म के तहबते जमे हुए पत्थर हमेशा ज़मीन के अंदर नज़र आते हैं, इनको रसूबी चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें अब तो खुश्की में हैं, लेकिन दरअसल ये समंदर की तह में लाखों साल के अमल से तैयार हुई है। आज से करोड़ों साल पहले ज़मीन की हालत मुख्तलिफ थी। आज जहाँ खुश्की है, लोग रस्ते बसते थे, वहाँ समंदर ठाटे मारता था। जहाँ आज लोग रहते हैं और जहाँ समंदर फैला हुआ है, वहाँ घने जंगल और पहाड़ अपने ज़माने के जानवरों से भरे हुए थे। बारिश के सबब नाली, नदियाँ, दरिया खुश्की से रेत और मिट्टी की बड़ी बड़ी मिक़दारें समंदर में बहा कर लाते रहते हैं। ये मिट्टी समंदर की तह में आहिस्ता आहिस्ता बैठती जाती है और पानी के बहाव और मद्दो-जज़र के सबब समंदर की तह में यकसा तौर पर फैल जाती है। ये सिलसिला जारी रहता है और इस मिट्टी की तह पर ऊपर और मिट्टी आ जाती है। इस तरह ये तह मोटी होती रहती है। नतीजा ये होता है कि नीचे की तहें दबकर पतली होती जाती हैं और इनमें सख्ती पैदा हो जाती है और पत्थर की हैसियत इख्तियार कर लेती है। ज़मीन को देखने में ठोस किस्म की चीज़ मालूम होती है,